गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। भक्तों, होली का त्यौहार बीत गया है, इसलिए आप सबको होली की मंगलमय कामना के साथ मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं, इस उद्देश्य से क्योंकि कई भक्त लोग बाजारों में तरह तरह के नर्सरियों में तरह तरह के वृक्ष खरीद लाते हैं और जाने अनजाने में घर के आमने सामने घर में लगा देते हैं, जिससे वो वृक्ष जो लगाने योग्य नहीं है आपके और आपके परिवार के लिए कष्टदायी साबित होते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को पेड़ पौधों से संबंधित वास्तु शास्त्र के हिसाब से आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें और दूसरों को समझाएं। तो पहला अशोक पेड़ का वृक्ष, दूसरा पुन्नाग, मौलसिरी, शमी, चंपा, अर्जुन, कटहल, केतकी, चमेली का पेड़, पाटल का पेड़, नारियल का पेड़, नाग केसर का पेड़, अड़हुल का पेड़, महुआ का पेड़, बट, सेमल, बकुल, साल आदि वृक्ष घर के पास शुभ होते हैं, जिनको आप ला करके घर के पास लगा सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। पाकर जिसको पकड़िया भी कहते हैं, आप लोग बहुत सुने होंगे। गूलर का पेड़, जिसमें लाल लाल गूलर फलते हैं और गिर जाते हैं, और जब छोटे होते हरे हरे तो उनका सब्जी भी बनता है। आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित, अगस्त, बेर, निर्गुंडी, इमली, कदम्ब और केला का पेड़, नींबू का पेड़, अनार का पेड़, खजूर का पेड़, बेल का पेड़ आदि वृक्ष घर के पास अशुभ है। इन्हें कदाच भी मत लगाइएगा, अन्यथा घर की सुख शांति बिगड़ सकती है। कई वृक्ष ऐसे हैं जो दिशा विशेष में स्थित होने पर शुभ अथवा अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, पूरब में पीपल का पेड़ भय देने वाला होता है। घर के पूरब में पीपल का पेड़ भय देने वाला होता है तथा निर्धनता देता है, आदमी को दरिद्र बना देता है। परंतु बरगद कामना पूर्ति करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूर्व दिशा की, घर के पूर्व दिशा की ओर के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अग्रे में बट, पीपल,
सेमल पाकर तथा गूलर पीड़ा और मृत्यु देने वाला है, परंतु अनार शुभ है। घर के आगे दक्षिण में पाकर रोग तथा पराजय देने वाला होता है। मतलब रोग तो देगा ही देगा, और किसी दिशा में किसी कार्य में आपको हमेशा पराजय ही मिलती रहेगी। और आम, कैत, अगस्त तथा निर्गुंडी धन नाश करता है। आम का पेड़ आप अच्छी तरह जानते हो, कैथ का पेड़ तो अक्सर लोग जानते हैं। कैथा जिसको कच्चा होता है तो खट्टा होता है, पक्का होता है तो मीठा हो जाता है। अगस्त निर्गुंडी धनवान करने वाला होता है, परंतु गूलर शुभ है। नेतृत्व कोण में इमली शुभ है। दक्षिण नेतृत्व में जामुन और कदम्ब शुभ है। पश्चिम में बट होने से राज पीड़ा होती है। और स्त्री का कष्टदायक रोग होता है और कभी कभी उससे मृत्यु भी हो जाती है, वह कुल का नाश भी हो जाता है। और आम, कैत, अगस्त तथा निर्गुंडी धन नाशक है। ये पश्चिम दिशा, घर के पश्चिम दिशा की तरफ का बताते हैं आप लोगों को हम। परंतु पीपल शुभदायक होता है अगर पश्चिम में हो तो, घर के पश्चिम में। वायव्य में बेल का पेड़ शुभदायक होता है। उत्तर में, घर के उत्तर दिशा में गूलर का पेड़ नेत्र रोग देता है तथा हास करने वाला होता है, परंतु पाकर शुभ होता है। उत्तर में पाकर का पेड़ शुभ होता है, गूलर का पेड़ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में आंवला शुभदायक। ईशान कोण घर का जो होता है उस तरफ अगर आंवला लगा दिया जाए तो वो शुभ होता है, घर के लिए कल्याणकारी होता है। ईशान पूर्व में कटहल एवं आम भी शुभदायक है। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले तथा फल वाले वृक्ष स्त्री और संतान की हानि करने वाला है। स्त्री और संतान की हानि करने वाला है। यदि इन्हें काटा ना जा सके तो इनके पास शुभ वृक्ष लगा दे, जैसे कटी वाले वृक्ष शत्रु से भय देने वाले होते हैं। दूध वाले वृक्ष मतलब कांटे वाले वृक्ष जो है शत्रु से भय देने वाले होते हैं। दूध वाले वृक्ष धन का नाश करते हैं।
और फल वाले वृक्ष संतान का नाश करने वाले होते हैं। इनकी लकड़ी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। आसन्ना कंटकिनो रिपुवैदाः क्षीरणो अर्थनाशाय फलिनः प्रजाक्षयकारा दारुण्यपि वर्जये देवा बदरी कदली चैव दाळिमी बीजपूरिका प्रवहन्ति गृहे यत्र तद्गृहं न प्रोपरोहति। बेर, केला, अनार तथा नींबू जिस घर में उगते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए बेर, केला और नींबू अगर आपके घर में उगते हैं तो उनको कहीं पार्क में ले जाके लगा दें। वैसे ना उखाड़ के फेंके, ले जाके पार्क में लगा दें या किसी मंदिर के पास लगा दें, क्योंकि पेड़ों में भी जीव होते हैं और वही सब क्रियाकलाप करवाते हैं। इसलिए उखाड़ के सड़क पे ना फेंके, ना ही कूड़े वाले को। उनको ससम्मान ले जाके पार्क में या मंदिर के दर्शन में लगवा देना। मंदिर में सारा शुभ होता है, क्योंकि वो भगवान का घर माना जाता है। आश्वत्थं चा कदम्बं चा कदली बीजपूरकम् ग्रहेयसे प्रहोहन्ति साग्रही न प्ररोहति। पीपल, करम्ब, केला, बीजू, नींबू ये जिस घर में होती हैं उसमें रहने वाले की वंश वृद्धि नहीं होती है। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, धन पुत्र प्रदान करने वाली होती है। इसलिए तुलसी का हो सके तो बाग लगा दो पूरा। वृंदावन का नाम सुना होगा, वहाँ तुलसी वृक्ष बहुत है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला करते हैं। तो तुलसी का पेड़ धन पुत्र प्रदान करने वाली, पूर्णदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। इसलिए जिसके घर में ना भी हो तो जा करके प्रयास करके नर्सरी से, बाग से, बगीचे से, जहाँ से भी तुलसी का पेड़ मिले तुरंत ला करके घर में लगाएं। प्रातः काल तुलसी जी का दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है।
प्रातःकाल तुलसी जी का दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है। इसलिए तुलसी जी को ला करके घर में विराजमान करिए और चमत्कार देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और घर देखिए कितना सुखमय व्यतीत होता है आपका। अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए। मतलब अपने घर की दक्षिण की ओर तुलसी जी का रोपण नहीं करना चाहिए, ना गमला रखना चाहिए, क्योंकि अगर जल देंगी तो दक्षिण मुंह हो करके देंगे, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए दक्षिण दिशा में तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए। पूरब की ओर रखें, उत्तर की ओर रखें या पश्चिम, लेकिन दक्षिण की ओर कदापि न रखें। मालती मल्लिका मोचा चीचा श्वेत्यां पराजिता वास्तन्यारूपयेद्यस्तु सा शस्त्रेण निहन्। मालती, मल्लिका, मोचा, कपास, इमली, श्वेता, विष्णुकांता और अपराजिता को जो वास्त भूमि पर लगाता है वह शस्त्र से मारा जाता है। मालती, मल्लिका, मोचा, कपास, इमली, श्वेता, विष्णुकांता और अपराजिता को जो वास्तु भूमि पर लगाता है वह शस्त्र से मारा जाता है। इसलिए मैं कई बातें ऐसी हैं जो मैं दोबारा दोहराता हूं, जिसमें आपके समझ में कायदे से आ जाए। वाटिका बगीचा जो घर से पूर्व, उत्तर, पश्चिम या ईशान दिशा में वाटिका बनाता है वह सदा गायत्री से युक्त दक्षिण नेत्रस्य या वायव्य में वाटिका बनाता है, उसे धन और पुत्र की हानि तथा परलोक में अपकीर्ति प्राप्त होती है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, वह जाति भ्रष्ट व दुराचारी होता है। यदि घर के समीप पशु वृक्ष लगे हों और उनको काटने में कठिनाई हो तो अशुभ वृक्ष और घर के बीच में शुभ फल देने वाले वृक्ष लगा देने चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष घर के पास हो तो उसकी सेवा पूजा करते रहना चाहिए। दिन के दूसरे और तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह सदा दुख व रोग देने वाला होता है। सूर्योदय से लेकर 3-3 घंटे का एक पहर होता है। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों,
आप लोगों को मैंने आवश्यक जानकारी दे दी। लोग घर को हरा भरा बनाने के चक्कर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो आज मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ सूक्ष्म पेड़ पौधों से संबंधित आप लोगों को जानकारी देता हूं। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, सदस्यता ग्रहण करिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को मैं जागरूक करता रहूं और अच्छे अच्छे बातों का ज्ञान देता रहूं। वेद वेदांतों में से चुन करके लाए हुए। सीताराम 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 सीताराम।